जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो कोफ्ते बनाने लगे हैं। बाज़ लोगों के कोफ्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और ग्रेवी का जायका भी अच्छा नहीं आता। ऐसी कौन सी गलतियां जो आप करते हैं? इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपकी रेसिपी खाना कभी ख़राब नहीं होगा, कोफ्ते भी कभी नहीं ख़राब होंगे, टूटेंगे भी नहीं। चले बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ भुने हुए मेरे पास चने हैं आधी प्याली के करीब, और खसखस है आधी प्याली के करीब। 5 से 6 अदद मैंने बादाम की गिरियाँ ली हैं। टमाटर हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के, प्याज हैं 3 अदद और हरी मिर्चें हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लें। फिर सारे मसालों की आपको मैं तरतीब बता दूंगी, क्या क्या कितना कितना लेना है। बादाम भी और चने खसखस तीनों को अच्छे से ग्राइंड हमने कर लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। तो कीमा है हमारे पास 1 किलो, अच्छे से धो के हमने इसे रख लिया है। प्याज को अच्छे से हमने चॉप कर लिया है। आधा किलो के करीब दही है और टमाटर का पेस्ट भी हमने अच्छे से बना के रख लिया है। अंडों की हमने सफ़ेदी सिर्फ इस्तेमाल करनी है, जो इसकी जर्दी थी वो हमने एक साइड पे निकाल के रख दिया। ये इस्तेमाल नहीं करनी वरना आपके कोफ्ते टूट सकते हैं। धनिया है गार्निश के लिए, पुदीना है खुशबू के लिए, और ये रही खसखस और बादाम और चने जो हमने अच्छे से चॉप कर लिए हुए हैं। तो मसाले, गरम मसाला है 1 चाय वाला चम्मच, हल्दी पाउडर है 1 चाय वाला चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला 2 चाय वाले चम्मच, लाल मिर्च पाउडर और धरा मिर्च 3 खाने वाले चमचे, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास तकरीबन 6 खाने वाले चम्मच। हरी मिर्चों का पेस्ट हमने बना के रख लिया है, ये भी हमारे पास है 5 से 6 खाने वाले चम्मच। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक बार दिखा दूँ। आधी चीज़ें हम कीमे में इस्तेमाल करेंगे, आधी चीज़ें हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो कीमे में सबसे पहले जाएगी खसखस, गरम मसाला, हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर, मिर्चें। ये आधे मसाले हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। इन्हें रख देते हैं साइड पे। तो प्याज का पानी आपने निकाल लेना है अच्छे से। तो प्याज का पानी अच्छे से निचोड़ के निकाल लिया किसी कपड़े में आपने भी। ये देखें सारा पानी इसी में रह गया। अदरक लहसुन का भी पानी हमने ऐसे ही निकाल लिया है। और ये जो हरी मिर्चों है, इससे भी हरी मिर्चों का पानी भी हमने अच्छे से निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास दही है 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच हमने दही के लिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। तो अच्छे से ये देखें जी मिक्स हो गई हैं सारी चीज़ें। अब इसमें जाएंगी सफ़ेदियाँ, जो अंडे की हमने सफ़ेदियाँ निकाल के अलहदा कर ली थी, वो भी इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसी के साथ कोफ्ते नहीं टूटेंगे, बिखरेंगे भी नहीं। आपने इसे स्टे लाजमी देना है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, चाहे आधे घंटे के लिए। हम इसे 20 मिनट के लिए स्टे देने लगे हैं। तो ये बाकी जो मसाले बच के हुए हैं इनकी हमने बनानी है ग्रेवी। ग्रेवी भी आपने ध्यान से देखनी है ताकि आपकी भी रेसिपी ख़राब ना हो। तो कीमे को रखे हुए यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें जी अच्छे से कीमा सेट हो गया हुआ है। इसे अब हम कोफ्तों का शेप दे के तैयार कर ले। आपने भी ऐसे ही कोफ्ते बनाने हैं। प्रेस हल्के हल्के हाथों से आपने इन्हें प्रेस करना है और ऐसे ही बॉल की तरह आपने इन्हें घुमाना है, ठीक है। इससे आपके कोफ्ते सही से अंदर से अपना आप पकड़ लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें कोफ्ता बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी कोफ्ते भी बना लेंगे। तो ये देखें जी सारे कोफ्ते हमने बना के तैयार करके रख लिए हैं। घी को आपने अच्छे से गरम कर लेना है। घी कितना अच्छा गरम होगा कोफ्ते उतने ही अच्छे तैयार होंगे और बिखरेंगे भी नहीं। ये 2-3 ट्रिक्स हैं जो आप मिस करेंगी तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, कोफ्ते भी टूट के बिखर जाएंगे। तो आपने इनको फॉलो करना है, इनको याद रखना है, ठीक है। तो अच्छा सा कलर इनको आने तक आपने ऐसे ही गोल्डन करना है। तो ये लें जी 1 मरतबा इन्हें मैं
हल्का हल्का कलर देख के निकाल लूँगी, कच्चा पक्का इन्हें पका लेना, ठीक है। तो इसी तरह से हम सारे को कच्चा पक्का करके फिर सारों को एक बार दोबारा से फ्राई करेंगे अच्छा सा कलर आने तक। तो सबको मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से ऐसा कलर आना चाहिए, कितना डिफरेंट, कितना प्यारा लग रहा है। तो माशाल्लाह से ऐसे आप भी तैयार करें, एक भी कोफ्ता टूटा बिखरा नहीं है। तो ये जो घी बच गया इसको आपने ज़ाया नहीं करना, इसी में हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो प्याज जो हमने चॉप की हुई थी वो शामिल करेंगे। अच्छे से आपने इसको भी, इसकी जो नमी वगैरह वो ख़त्म करनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, इनमें बहुत सा पानी था क्योंकि हमने जब कीमे में प्याज और अदरक लहसुन डाला सारा पानी हमने निकाल दिया था। पानी आपने वो ज़ाया नहीं करना, उसमें ही सारा जायका होता है। घी अच्छे से ऊपर आ गया है, इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इसे भी अच्छे से भून लेंगे। ये पानी वाली चीज़ें थी, पानी वाली चीज़ों को आपने अच्छे से भूनना है ताकि पानी इनका सारा ड्राई हो जाए, अच्छे से घी ऊपर आ जाए। तो ये देखें जी, घी ऊपर आना शुरू हो गया हुआ है। अब इसमें जाएंगे मसाले, जो हमने मसाले बचा लिए थे वो सारे मसाले अब इसमें हम शामिल करेंगे। आप ऐसे कोफ्ते बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे, बाज़ार वाले कोफ्तों को आप भूल जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आप इसे चने कोफ्ते भी ऐसे ही बना सकती हैं, चनों को पकाएं और कोफ्तों का मटेरियल ऐसे ही आप बना सकती हैं। तो ग्रेवी ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। इसमें हम अब शामिल करेंगे जो हमारे पास दही थी, दही शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको भी हम भून लेंगे क्योंकि दही में भी बहुत पानी होता है। तो आपने करना क्या, 5 मिनट के लिए आपने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, ताकि पानी वगैरह जो है अच्छे से खुद ब खुद ही ड्राई हो जाए। तो इसे देखेंगे 5 मिनट बाद। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने अच्छे जोश आ रहे हैं। 5 मिनट हो गए हुए हैं, घी भी ऊपर आ गया हुआ है अच्छे से। तो ये देखें जी माशाल्लाह। अब इसमें हम शामिल करेंगे कोफ्ते। तो बिस्मिल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह से जितना मर्ज़ी आप इसे पकाएं, जितना मर्ज़ी आप इसमें शोरबा बना लें, जितनी मर्ज़ी आप इसमें ग्रेवी बना लें, इंशाल्लाह ये कोफ्ते टूटेंगे नहीं अगर आप ये रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करेंगी। तो इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे अच्छे से। इसको अब देखेंगे 10 मिनट बाद। तो यहाँ पे पकते हुए 10 मिनट हो गया। तो माशाल्लाह से घी भी अच्छे से ऊपर आ गया, पक के बिल्कुल तैयार है। गार्निश कर देंगे, ये धनिया है और पुदीना के साथ इसकी गार्निश करेंगे। गार्निश करने के बाद आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ढक्कन आपने लाजमी ऊपर देना है ताकि जो खुशबू पुदीने की, धनिया की है वो कोफ्तों के अंदर तक जज़ब हो जाए। तो आपने अच्छे से इसको हिला लेना, ठीक है। खमीर वगैरह आपने इसमें नहीं हिलाना। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें बरकते जो उसने हमारे खानों में दी हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से, उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। कोफ्ते कहीं से भी टूटे नहीं, बिखरे नहीं और रेसिपी ख़राब नहीं हुई। तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी किया करें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो तक शायरी शांति रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।